Hello, my dear students. Good morning. How are you all? Fine. Good. प्रीवियस क्लास में मैंने आपको चैप्टर 10 कदम्ब का पेड़ एक्सप्लेन किया था। पोयम पढ़कर सुनाई थी, कविता और उसका अर्थ बताया था। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को कॉपी में शब्दार्थ याद करके लिखना है। इसके बाद ध्यान से देखिए, मौखिक प्रश्न दिए हुए बहुत इजी हैं। बालक कहाँ बैठकर बांसुरी बजाना चाहता है, तो आंसर आप पूरे पूरे लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा ना कदम्ब के पेड़ पर, तो आप लिखेंगे बालक कदम्ब के पेड़ पर बैठकर बांसुरी बजाना चाहता है। ऐसे ही ये चारों मौखिक क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं। फिर लिखित क्वेश्चन है 4, ये भी पूरे 4 बहुत इजी हैं। इनको आप पढ़ के कॉपी में नोट करेंगे। कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछेंगे। डा नंबर पे एक दिया हुआ है, अर्थ बताना है। माँ, इसका अर्थ होगा कि माँ तुम्हारा हृदय मुझे देखने के लिए बेचैन हो जाता है। तो पहले आप लिखेंगे कि इस पंक्ति का अर्थ है कि इस पंक्ति में कवियत्री जी कह रही हैं कि माँ तुम्हारा हृदय मुझे देखने के लिए बेचैन हो जाता है। ऐसा बालक सोच रहा है इन पंक्तियों में। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 3 आती है आपकी बुक की। तो एक्सरसाइज 3 में देखिए क्या दिया हुआ है। नीचे दी गई पंक्तियों में कविता से भिन्न शब्दों को हटाकर लिखिए। कविता की कुछ लाइंस दी हुई हैं, उन लाइंस में जो भिन्न शब्द हैं, अलग शब्द हैं, उनको आपको जो भी अलग हैं तो वो सही शब्द क्या है वो लिखना है। तो यह कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता जमुना तट पर, तो जमुना तट पर नहीं होता ना, यमुना तीरे होता है। तो इसके आंसर्स मैं अभी आप लोगों को दूंगी, तो ध्यान से आप लोग करेंगे, आपसे खुद बन जाएगा क्योंकि आपने पोएम पढ़ी है ना, तो समझ में आ जाएगा। MCQs हैं, MCQs भी बिल्कुल ईजी हैं। कदम्ब का पेड़ कहाँ होने की कल्पना की गई है, यमुना के किनारे। ऐसे ही अब ये भाषा बोध में देखो कुछ शब्द दिए कि समान तुक वाले शब्दों को छाट कर लिखो। जैसे धीरे, तो धीरे नहीं हो, धीरे का समान तुक वाला क्या हो जाएगा, तीरे। बाली का डाली। और याद रखिएगा आपको इसी कविता से रिलेटेड लिखना है, क्योंकि धीरे के तो हम समान तुक वाले और भी शब्द होते हैं, लेकिन हमको ऐसा शब्द चूज करना है जो इस पोयम में, कविता में आया हो। अब क्वेश्चन नंबर 2 है कि इन शब्दों के समानार्थी शब्द कविता से चुनो। तो जमुना का यमुना, माँ का अम्मा, कृष्ण का कन्हैया। तो इजी है ना, बन जाएगा ना आप लोगों से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन आता है MCQs कि जो कलर्ड वाले शब्द है, जो रंगीन शब्द हैं, जो और 3 शब्द और दिए हैं, तो जो इनका अर्थ ना हो उसको टिक करो। तो तीर का अर्थ बाण भी होता है, किनारा भी होता है, लेकिन तीर का अर्थ निशाना नहीं होता, तो हम निशाना को टिक कर देंगे। डाली का गुड़िया नहीं होता। स्वर का देखो व्यंजन नहीं होता, लेकिन ध्वनि और वर्णमाला के स्वर, स्वर का मतलब होता है। आता, आना एक क्रिया है, जाने का भाव भी एक ये क्रिया है, लेकिन जाना एक अलग चीज़ हो गया। अंचल का आंचल भी होता है, क्षेत्र भी होता है, लेकिन परिणाम नहीं होता। क्लियर है? तो आपको एक्सरसाइज अभ्यास कार्य पूरा अपनी बुक में ही कंप्लीट करना है, और ये जो मौखिक लिखित क्वेश्चन आंसर्स हैं और शब्दार्थ और कवियत्री का नाम, ये अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। और कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो क्लासरूम ऐप में कमेंट करके पूछना है। ओके, थैंक यू।